ये अन्नू बाजी की रात को कमी रह गई थी, अब ये सुबह पूरी हो रही है। तुमसे आती मेहंदी लगानी? मुझसे तो आती भी नहीं है। छोटे छोटे कंगूरे बनाए तुमने, है ना? सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया। अपने हाथ की मेहंदी दिखाना भी करनी चाहिए। अच्छी है, अच्छी है, कर लो। ओ आइज़ू की मेहंदी कितनी सुंदर लगी है। मेरी मेहंदी वेरी नाइस। नहीं लगाती, आज मैं ऐसे कुछ हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। कोई वाली मेहंदी क्यों नहीं लगाती? ऐसे किसी की जिद करते हैं? आइए 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 आइए, आप भी आइए। मुझे देख रही है क्या हो रहा है। आयरा की नहीं लगी थी तो अब आयरा की लग रही है। मेहंदी बहुत ज़रूरी है इनके लगना। मम्मा मेरी कोई वाली नहीं लगाती बिल्कुल। थप्पड़ मार दूंगी खिंचा के। एक तो इतनी सबसे पहले मेहंदी लगी है, सुंदर मेहंदी लगी है, फिर भी दुखी रहती हो। मुझे बोल। ये हार्ट वाली लगाई है, पापा का दिल बनाया, ये बुरा बनाया मैंने? हैं? सबसे पहले तो आपकी लगी थी। खुश रहा करो जिंदगी में, है ना? गाइस वेलकम बैक। तो अब दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। अब ये दोपहर के शाम के मुझे नहीं पता, तो दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। अन्नू बाजी ने सालन बना लिया है। अभी मेरी ड्यूटी रह गई है, मुझे बिरयानी बनानी है। यखनी मैंने उसकी बना ली है, अभी छौंकूंगी थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ के लिए आज बड़ी परेशान हूँ। 1.5 घंटा लगाया ही, लेकिन पार्लर वाली भाभी पार्लर में नहीं थी। अब संदेश आया कि वो आ गई हैं, तो मैं बनवाई आती हूँ। फिर तो फ्री होता है, आप लोगों को पता है। फिर इतनी आलसी, एक बार ऊपर अपने मंजिले पे चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर महीनों की बात गई। तो मैंने सोचा अब ये काम करवा के जाऊँ। थोड़े थोड़े सी ऐसी ग्रोथ आ रही है, दिख रही है ना? हाँ, ये थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो ये करवा लेते हैं। बिल्कुल अभी नहा के निकली हूँ, तो ये काम करवा कर आते हैं और फिर आके मिलते हैं आपसे। हे और एक्टर तेरे को भी नहीं रही है छोनू इधर। हाँ पापा आ गए तो घमंड आ गया है, घमंड आ गया भाई। लिबा जी, हाँ लिबू जी क्या हाल चाल? खाना ला रहे हैं बस, जस्ट अभी ही। पहले खाना ही ला रहे थे, मैंने कहा नहीं पहले हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए। हाँ पापा, पापा को खाना दे। हाँ खाओ। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हैं। अच्छा ओके। अच्छा अपने पापा को पानी वानी तो पिलाएंगे, सही बात है। अपने पापा की खातिरदारी करेंगे, है ना? कोल्ड ड्रिंक तो आप क्यों पी रही हो फिर? कोल्ड ड्रिंक आपने तो पहले भी पी थी जब कालू जी आए थे। हाँ ये बार बार पियोगी? अच्छा पापा पी रहे हैं तो बेचारी पी रही है, वरना उसका कहाँ मन बेचारी का। लिवा जी क्या हाल चाल है? लिवा जी, लिवा की तो एग्जैक्टली तो लिवा ने बहुत मिस किया है। ये तो डोंगी है, ये तो डोंगी बाबा है जो कर रहे हो। हाँ अगली बार से तो लिवा तुम्हारे पास ही रहेगी। दिल वाली मेहंदी लगवाई है तुम्हारे लिए, दिखा दे पापा को। मैं नहीं बनाया। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, अब मुझे जैसा पता है मैंने वैसे बना दिया। तो जी गाइज़ यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी बिरयानी। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी तो कह रही थी कि खाना तैयार है, अब बिरयानी अभी बना रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सालन तैयार था। बिरयानी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी, मैं ये सोची थी कि गरम गरम बनाऊंगी, लेकिन वो ज़्यादा गरम गरम के चक्कर में ना मेरा हुआ है तो पचका ही। अब वो क्या हुआ मैं आपको अभी आगे बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने यखनी का चिकन तैयार करके रखा हुआ है। तो हुआ क्या था कि थोड़ा सा ऐसे था कि पहले माजिद आ गए थे और फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर माजिद के 1 से 1.5 घंटे बाद ये आए थे, तो इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ते के साथ ही वैसे खाना बिल्कुल रेडी था, तो मैं सोची थी खाना ही लगा दूँ पहले। मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत नाश्ता जो खाएंगे। और उसके बाद फ़ौरन फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया था। खाने में था कोरमा और रोटी, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। लेकिन बीच में मैं यहाँ पर ये बिरयानी छौंक रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। और क्या हुआ था, मैंने ये सोचा था कि ये मतलब सालन दिन में खा लेंगे, बिरयानी रात में खा लेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि 3:30 पौने 4 के करीब दोपहर का ही खाना खाया। माजिद जब सो गए थे, जब हम खा रहे थे, फिर वो उठे तो मेरे ख्याल 4 साढ़े 4 या 4:45 माजिद ने खाया।
तो तब तक भी बिरयानी रेडी नहीं थी, और फिर जब बिरयानी रेडी हुई तो किसी को भूख नहीं थी, तो फिर इस चक्कर में बिरयानी खा ही नहीं पाई, ज़्यादा गरम गरम के चक्कर में मतलब खा ही नहीं पाई। इससे अच्छा तो मैं पहले ही बना दी थी तो कम से कम साथ में खा तो भी लेते, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी खाने पे कम पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि हम इतने से लोगों के लिए इतना सारा खाना क्यों बनाते हैं, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि हम सब अपने घर ले जाते हैं अपने साथ खाना, और वहाँ खाते हैं फिर सबके साथ मिलके। मिर्ची लग रही है, हाय अल्लाह, मिर्ची लग रही है उसे नहीं खाना, पानी पीना है। पानी कहाँ है भाई, पानी खाया, पानी निकालो। खाना नहीं खा रही क्यों? कैसे बनाया सालन? अनोखी ने बनाया, अच्छा बना है। चलो भाई, आयरा तुम्हारे जीजू ने पास कर दिया। आयरा आप क्यों नहीं खानी खाना? अच्छा जी, इतने सारे चटर मटर जो खा लिए हैं। चलो बस गाइस, मैं बस अभी जस्ट बिरयानी छोक कर आई हूँ, मैं भी खा लूँगा, मुझे भूख लग रही है, और मुझे भूख अभी से नहीं बहुत देर से लग रही है, तो अब मैं खाना खाती हूँ और फिर मैं देखिए जरा नोपी ने क्या बनाया है, मतलब क्या बनाया ये तो पता है, कैसे बनाया है ये भी पता है, कैसा बनाया है ये पता करना है नोपी। आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको? डरो मत अनु, डरो मत। ये सलाद तो कोई भी नहीं ले रहा, ये कि देखने के लिए रखा हुआ, बेचारे को छुआ भी नहीं है किसी ने। ये नहीं खाना, और नहीं खाना खा लो। अनु कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, यम्मी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा सामान, अभी इस सामान में मेरे 2 बैग रह गए हैं। हाँ, तो मेरे अभी बैग रह गए हैं गाइज, इसमें ये पूरा कॉर्नर भरा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर हमारी मम्मी ने एक इतना अनमोल तोहफा भेजा है, इतना अनमोल मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर इसके चाहने वाले इतने हैं कि पूछो मत। क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, हट जाओ ना। वैसे काफ़ी लोग समझ गए होंगे, अभी भी क्विज है, आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। 2 सेकंड का टाइम है, टाइम ख़त्म हुआ। अब देखो, हटो ना पीछे, अरे भाई, अरे छो छो, ये देखो, नहीं हाथ नहीं डल रहे, खोलने में ही हो रहा है। तो मम्मी ने भेजा है अचार, मम्मी के हाथ का सबको बहुत पसंद है। आपको क्यों चिंता हो रही है किसी का हाथ डले ना डले? सही बात है, मम्मी के अचार के बहुत बड़े फ़ैन बैठे हैं यहाँ पर, डाई हार्ट फ़ैन। जबकि पिछली बार हमारी मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कराया था, मम्मी बहुत परेशान होती थी सबके लिए, तो मम्मी ने मना करवाया कि नहीं भैया बिल्कुल परेशान मत होना, कोई अचार नहीं है, हम डाल देंगे। लेकिन मम्मी तो मम्मी है, नहीं मानी, फिर भी भिजवा दिया। अब और इस पर लड़ाई अभी से शुरू होती है। कौन लड़ रही है? मम्मी कहती है कि नहीं, मैंने कहा नहीं यहाँ खराब होगा भाई, मैं उसकी देख रेख करूँगी ना, जब भी खाना मुझसे मंगवा लेना, होगा मुझे पता है। अच्छा तो सुनो ना, आप खाओगे अचार? आपको खाना है? हाँ तो एक काम करो, वो मतलब जब एक बर्नी मंगा लो और ले लो, ख़त्म हो जाए फिर इनके पास भेजना, फिर ख़त्म हो जाएगा फिर इनके पास भेजना, ऐसे लड़ो मत। हाँ आधा ही कर देती हूँ, हाँ आधा तू ले चुन्नू बेटा, मैं नहीं कर रही, तुम लोग कर लेना, आधा डब्बा ले लेना, आधा मम्मी को दे देना, टेंशन फ्री, ठीक है। तो खैर इन लोगों की लड़ाई तो अब ख़त्म हो गई है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा थोड़ा सा सामान। और गाइस इसमें अभी पूरा नहीं है, अभी तो मेरे 2 बड़े बड़े बैग तो भैया वाले रूम में रखे हैं, ये तो बस अभी थोड़ा ही है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ कि ये दोनों दामाद देखिए कितने अलग अलग हैं। एक कलखुरे बाहर बैठे हुए हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं 4 संभाल दूँ भाई। ये देखिए, एक है पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और माशाल्लाह सबसे बहुत अच्छी से बातचीत चल रही है, वो उनको परिवार पसंद है। एक कलखुरे जिन्हें कोई पसंद नहीं है तो वो यहाँ पड़े। तो गाइज़ यहाँ पर ना मम्मी बच्चों को ये चीज़ें मंगवा के दे रही थी। एक्चुअली मम्मा ने ना ये पूरा पैकेट मंगवाया था, और मैं मना भी करती, मैंने कहा भाई इतनी तो आप खिला चुके हो, लेकिन मम्मी कह रही नहीं तुम ना इनके साथ भी लेके जाना। तो फिर वो जो भी कहती है यहाँ मना नहीं करते हैं। मना नहीं करने से मुझे याद आया कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कब तक इतना भर भर के आज भी दहेज लेकर जाओगी। तो डियर अब मैं क्या बताऊँ, मैं इस बारे में कई बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ,
हम मांगते नहीं हैं, माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं, उनका जो मन होता है वो करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसी बात करते क्यों? क्योंकि माँ बाप तो करते मतलब होते ही अपने बच्चों के लिए ना, उनको तो उनकी, जैसे मैं खुद भी माँ हूँ तो मेरा भी सब कुछ मेरे बच्चों का ही है, मेरा ऐसा नहीं है कि, और मुझे लगता है मेरा ही नहीं सबके साथ ऐसा होता है, हर माँ बाप को ये रहता है हमारे बच्चे आएँ, कब कब आएंगे, तो जो भी है इन पे लुटा दो, जो भी है इनको खिला दो, जो भी है इनको घुमा दो, जो मतलब कर सकते हैं वो कर दो। तो वो सब अपनी खुशी से करते हैं। गाइस, हम इनके मतलब सरों पे तमंचे नहीं रखते हैं कि भाई हमें ये ला के दो, हमें वो ला के दो, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग वहाँ होते भी नहीं, और इतना हैपनिंग सब कुछ नहीं होता, इतना तो आपको भी सोचना चाहिए। खैर बहरहाल, यहाँ पर हम लोग आखिरी बार खा रहे हैं ये समोसा, जो कि हमारी जान है। ये है राजीव का समोसा, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने सोचा आज आखिरी बार खा लें। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक समोसा 15 रुपये का आता है, और इस हिसाब से हम जितने ये समोसे मंगवाते हैं और खाते हैं ना, इसमें अभी भरे पड़े हैं सभी। क्या है, हम लोग ना पूरे निकालते नहीं हैं, आप लोगों को लगता होगा, ताकि ठंडे ना हो जाए। तो वो राजीव अंकल तो बहुत अमीर हो गए होंगे, है ना। दे दो मम्मा आशीर्वाद। हाँ ले लो, प्लीज़ 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 एक बार लो ना। कितने बुरे हैं ये, मैं तो क्या ही बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अच्छा है तो कहेंगे नहीं क्या? बच्चे दिख रहा, बड़े बच्चे हो वो कहेगा, हमारे बच्चे को हम अपनी बच्ची कहेंगे। ये ऐसे करता है। वो हिज़ा, अच्छा हिज़ा के भी पैसे मिल रहे हैं भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये गाइस मेरे पास देखिए कितने पैसे हैं। कपड़े हमने कल से वीडियो चेंज कर दिए। कपड़े भी चेंज हो गए, छोटे सामान के छोटे सामान तो देखो हमारे। और कभी बैठ लिया करो। आपको कहाँ है? आपको नीचे हैं बाजी, आप देखो, हम शूटिंग ही कर रहे हैं। बहुत सारी बुक है। चलो ये चलते, चलो उतरना। हाँ तो ये उधर नहीं, चलो भैया। कोई गाली आती है इसको पहले चलो। तो बस ये अब हम जल्दी से घर से निकल कर आ गए थे। और जल्दी से क्यों आ गए थे, आप सोचेंगे कि मम्मी से नहीं मिले। मैं मम्मी से मिली थी, लेकिन वो मेरे फ़ोन में शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि फ़ोन इनायत के पास था। हो सकता है अभी के व्लॉग में हो, तो मुझे पता नहीं उतना। और इस वक्त मेरे दिमाग में इतना चल रहा था, आपके जीजू इतना बार बार बोल रहे थे कि जल्दी करो। एक्चुअली रोड पे गाड़ी खड़ी हुई थी, और रोड पूरा चलता हुआ है, और एक नहीं दो दो, उधर मस्जिद की भी थी, इधर हमारी भी थी। तो वो यही कह रहे थे, कह रहे जल्दी करो, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो। तो मेरे दिमाग में बस वो जल्दी जल्दी था। और दूसरा ये भी था कि मेरा दिल ना पैसे ही बहुत भरा हुआ था। अगर मैं मतलब ज़्यादा मम्मी से मिलती ना, तो वो भी रोती, मैं भी रोती, और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो मैंने ना बहुत कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा नहीं बुलबुल, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो अपने घरों पर चले जाएँगे, लेकिन पीछे से ना मम्मी अपने दिमाग पे कोई बात ले ले तो वो ठीक नहीं है। हँसते मुस्कुराते जाओ। तो मैं बहुत लाइट वे में मम्मी से मिलकर आई हूँ, जल्दी-जल्दी ऐसे, चलो मम्मा अपना ध्यान रखना, ये वो ऐसे करके, मतलब वो वैसा वाला नहीं रोई। और बस उनके सामने मुझे रोना भी नहीं था। तो कंट्रोल तो ख़ैर मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ पचका, आपके जीजू ने जहाँ गाड़ी लगाई ना, वहाँ पर नीचे डॉगी ने शिट किया होता, और उस शिट पे मेरा पैर चला गया। मैंने कहा गाड़ी पे ऐसे फँसा के लगाई है कि मतलब घुसना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे-ऐसे तो काम करते हैं आपके जीजू। और आपके जीजू से मुझे याद आया, मेरे कल के ही वीडियो पे किसी ने मुझे कमेंट किया है कि अब बस अपने घर पहुंच जाएंगी और बेचारे अपने पति का पीछा घेर लेंगी और बस उन्हीं की बुराइयां करेंगी। तो इस बात का तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहती हूँ। और वो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, मेरी कोई नेगेटिव सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, तो मैं उन्हीं का जवाब देना चाहती थी। आप ऐसे क्यों सोच, सबसे पहली बात तो ये, जो भी बात मैं उनके बारे में करती रहती हूँ, ये कोई बुराई नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं उनके पीठ पीछे या उनसे छुपा के या अपने रिश्तेदारों में या अपने मायके वालों से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ़न वे में करती हूँ जो भी करती हूँ। पहली चीज़ ये है, आप लोग इसे ऐसे मत लिया करो कि हाय मैं अपने हस्बैंड की बुराई कर रही हूँ। मुझे उस वक़्त जो फ़ील हो रहा होता है ना, वो मेरे मुँह पे होता है। अब उसमें चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो।
और स्पेशली जैसे मेरे इन लॉज वाले रिश्तों में तो मैं सिर्फ इन्हीं के लिए बोलती हूँ, और तो आप लोगों ने मुझे कभी किसी के लिए कुछ वैसे बोलते नहीं देखा। हाँ, मायके वालों में मैं सबके लिए बोलती हूँ, अपनी बहनों के लिए, अपनी लिबा के लिए, सबके लिए मुझे जो बोलना होता है वो मैं उस तरीके से बोलती हूँ। तो ये एज अ फन है। करो बाजी को बाय। बाय 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 मेरा बच्चा। ऐसे से चल रहा है। मेरे ऐसे करो अच्छा। चलो बहन, चलो हम तो मिले ही नहीं। ठीक है। भाई मुझसे तो मिलती नहीं है, पता नहीं क्या है। तू पहुंचा दी। ये नगमा, इसकी क्या जरूरत थी? इसे दो पहले। नगमा नीचे पॉटी है, देख लियो। नहीं इन्होंने हाथ की गाड़ी। अच्छा 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 अच्छा, शुक्र है। चन खुश हो रही है। बाय जू बाय जीजू बाय। छोड़ दो। बाय। अब नहीं लेके सालियों का एक क्या हमें मूर्खल नहीं लेके गए। अगली बार चलेंगे मुर्तल। वही प्रॉमिस कर दिया था आगरा में। सारी आपने बोला नहीं, याद दिलाया। अब तो सब बैठेंगे सब। चलो बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय। जीजू हमारी बहन का ख्याल रख। नाजुक सी बहन है, बहुत प्यारी सी। चलो बाय 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 बाय। कुछ बेटों को भी नाजुक बोल लो। कह रहे बेटियां ही नाजुक रही। चलो अल्लाह हाफिज़। चलो गाड़ी भी आ रही है। ओके बाय। उन्हें भी बोल दो कुछ। अब ये कह रहे हैं तुम क्या है? मतलब जैसे पापा की परी परी बहुत वो हो गया ना फेमस, तो अब कह रहे हैं पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बन के परी दिखाओ। हिंगी ये कुछ ना होना ना कर। और ये कौन है? ये कौन है? ठंड तो नहीं लग रही पीछे? पापा की परी नहीं बनना है, ना बनना है मोरे की मोरी। उत्तर प्रदेश की लड़की है, पापा की मम्मा बड़ी खुश हो रही हो, बड़ी मुझकुला रही हो। तो बस जी हम विदा लेके पहले थोड़ा आगे निकले, फिर इन लोगों को जगह मिली, फिर ये लोग विदा लेके निकले और हम थोड़ा आगे थे। और ये पता है गाड़ी बिल्कुल भी स्पीड में नहीं चला रहे थे हम लोग। आधे रास्ते तक हमारा रास्ता साथ ही है, तो हम लोग मतलब आगे पीछे ही चल रहे थे। और फिर उसके बाद आधा रास्ता हम लोगों का बदल जाता है। और यहाँ पर जब बीच में मिलते हैं तो वो हाय हेलो करने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो हम लोग सब कर रहे थे और बस अब चल रहे हैं अपने घर पे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। क्या ही बोलूँ कि हाँ खुशी है, क्या है कि भाई खुशी से ज़्यादा गम है मतलब अपने घर को छोड़ने का। और मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों का है भाई। मैं अपने दिल की क्या ही बोलूँ, आप लोग इतने भर भर के कमेंट करते हैं। आप लोग तो मुझे और ज़्यादा वो कर देते हैं कि आप पता नहीं कैसे जाओगी अपना घर छोड़ के। वाकई में ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और स्पेशली जब आपके मतलब माँ या बाप कोई भी मतलब बीमार हो तो उन लोगों को छोड़ कर आने में बड़ा दिल भारी भारी होता है। तो बस क्या करें, दुनिया की रीत है, निभानी तो पड़ेगी। तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाउसी। कितने टाइम बाद अपना घर देख रहे हैं। तो माशाल्लाह से घर साफ़ है, मतलब हल्का फुल्का धूल मिट्टी है वो सब साफ़ हो जाएगा। फर्श साफ़ है मेनली। आप लोगों को पता है मैं फ़र्श की रानी, मेरे पैर अच्छे लग रहे हैं ना गाइस। आप लोगों ने लोग तो बेकार हो गया, लोग बेकार हो गया गाइस सारा। बच्चों ने हालत ख़राब कर दी मेरी, पागल कर देते हैं ये बच्चे, पागल मेरे ऊपर चढ़ कर आते हैं। ये सूट पहना हुआ था मैंने, अभी सब भूखे हैं, मैं इन्हें देखूँगी, खाना खिलाऊँगी, ये दिखाते हाँ खाना खिलाऊँगी, इन्हें सुलाऊँगी। सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ। ये रोटियाँ लेकर आए हम, पूरा खाना लाएँ, वो सब बाद में दिखाऊँगी।